छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। 9 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को आईईडी से उड़ा दिया है। नक्सलियों के हमले में 9 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बता रहे हैं। नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 9 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को आईईडी से उड़ा दिया है। नक्सलियों के हमले में 9 जवान शहीद हो गए हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये बड़ा हमला हुआ है नक्सलियों के द्वारा। 9 जवान शहीद हो गए हैं। आईईडी ब्लास्ट किया गया। पुलिस की गाड़ी को आईईडी से उड़ा दिया गया जहां पर 9 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों के वाहन को नक्सलियों के द्वारा उड़ा दिया गया। नक्सली हमले में 9 जवान शहीद हो गए हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने पुलिस के वाहन को निशाना बनाया जहां पर आईईडी से उड़ा दिया गया है। 9 जवान कुल मिलाकर शहीद हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बीजापुर से संवाददाता दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या है पूरा मामला? 9 जवान शहीद हुए हैं। हाँ मैडम, 9 जवान कुकरू मार्ग पे शहीद हुए हैं। जिनमें कि आपको मैं बता दूं कि थोड़ा आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम है मैडम, कट रहा है आवाज आपका। जी जी बोलिए, सुन रही हूँ मैं। जी दीपक, आवाज आ रही है? जी मैडम, हेलो। जी जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे दीपक से। तो नक्सलियों के हमले में 9 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें, आईईडी से पुलिस की गाड़ी को उड़ा दिया गया। छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, क्या है पूरा मामला? 9 जवान शहीद हुए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो 7 जवान हैं वो शहीद हुए हैं और 2 अन्य और हैं वो भी उस शहादत में शामिल हो गए हैं। और निश्चित तौर पे इस तरीके से कायराना हरकत लगातार नक्सलियों के द्वारा किया जा रहा है। और जो आईईडी ब्लास्ट की बात कही जा रही है, निश्चित तौर पे पुलिस पहले भी ही इस चीज को सचेत की है, क्योंकि मुकेश चंद्राकर की मौत के बाद से ही माओवादियों ने प्रेस विज्ञप्ति में साफ उल्लेख है कि किस तरीके से मुकेश के जो हत्यारे हैं उनको अगर पुलिस सजा नहीं दिलाती है तो ऐसी स्थिति में भी वो लोग मुकेश के सपोर्ट में खड़े हुए थे। माओवादियों का साफ तौर पे पत्रकारों को निर्देश आया था, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से आईबी की जो टीम लगी हुई है, आईबी इंटेलिजेंस की जो टीम है, वो अब सूचना तंत्र के हिसाब से बेखबर होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर सूचना तंत्र मजबूत होती तो आज हमारे जो जवान हैं वो जिंदा रहते और जवानों की जो शहादत हुई है वो नहीं हो पाती। निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं आईबी की जो फेलियर है उसका भुगतान हमारे जवानों को भुगतना पड़ा है। जी अखिलेश, तो नक्सलियों की तरफ से जो इस तरीके से आईईडी से पुलिस की गाड़ी को उड़ाया गया है, तो क्या जो भी नक्सली वहां पर आसपास एरिया में घूम रहे हैं उनको गिरफ्तार करने की कोई पहल की गई है? ऐसे कब तक घूमते रहेंगे? कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? जी सही सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे आईबी की जो फेलियर है वो प्रदर्शित हो रही है। और जो एक बात है कि जहां सूचना मिलती है कि नक्सली का मार बन गया है, उस इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया जाता है। लेकिन पहले ही आईडी जो ब्लास्ट होती है उससे पहले
पैदल मार्च आर्मी के द्वारा निकाली जाती है और जो सीआरपीएफ की जो टीम है वो लगातार निगरानी भी रखती है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं अगर आईबी की जो टीम है वो पहले जा करके मूवमेंट करके आती है और पैदल मार्च जैसे जवानों को चलाई जाती है, उसके बाद जो फोर्स की जो टीम है वो वाहन के माध्यम से निकलता है। अगर ऐसी स्थिति बनती तो शायद हमारे जवान आज जिंदा होते और इसी का जो खामियाजा है वो जवानों को शहादत देने पे देनी पड़ी है। जी अखिलेश, गाड़ी में जवानों के अलावा ड्राइवर भी मौजूद था, उनके भी मारे जाने की खबर है। बिल्कुल, जो जवान है वो साथ साथ जो वाहन चालक थे उनका नाम सुरेंद्र बताया जा रहा है। जो जवान है उनके अब तक के नामों का उल्लेख नहीं हो पाया है, लेकिन जो चालक था उनका नाम उल्लेख हो गया है। वो वाहन चालक थे और उनके द्वारा ही जाया जा रहा था और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सर्चिंग टीम है उसको पहुंचाया जा रहा था। उसके बाद से ही इस तरीके से जो ब्लास्ट है वो हुआ, जिसको लेकर के ही अब तक के जो सर्चिंग अभियान है वो टीम और कई तरीके से निकल गई है, लेकिन जो जवान शहीद हुए हैं वो अब भी और भी हो सकते हैं, ऐसी भी सूचना मिल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों के हमले में 9 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने पुलिस के वाहन को निशाना बनाया और आईडी से उड़ा दिया गया।